हलीमा खान साहिबा पे एक मरतबा अंडा फेंका गया और उसके बाद अब ये जो हादसा हुआ है, असल में इस हादसे के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इवन की प्लानिंग ये भी थी कि तैयब बलोच को इसी तशद्दुद के दौरान इसका कोई मर्डर शर्डर हो जाए। साफ पता चल रहा है कि ये जो मौसूफ हैं ये तैयारी के साथ आए हुए थे और ये प्लान था कि ये जो लड़ाई है ये किसी बड़े सानहे में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि कहानी कुछ यूं है। इंतहाई इंटरेस्टिंग सिचुएशन कल बन गई। हलीमा खान साहिबा वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, तैयब बलोच के साथ वो थोड़ा सा टॉर्चर वाला सीन हो गया। एक्चुअल कहानी क्या है मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो तैयब बलोच है ये यहाँ पे आने से पहले एग्जैक्ट तकरीबन कोई 1 घंटा पहले हसन अयूब साहब हैं जो कि एक बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी, और आपको पता है कि वो किस हल्का अहबाब से ताल्लुक़ रखते हैं। और हसन अयूब के साथ तैयब बलोच की मुलाकात हुई और इससे पहले ये जो तैयब बलोच है ये बारहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, एक मरतबा आपको याद होगा इमरान खान के साथ इसका आमना सामना हुआ तो इमरान खान को जब मौसूफ ने सवाल पूछा कि आपको शर्म नहीं आती, ये कोई सहाफ़ती लैंग्वेज है? अगर ये सहाफ़ती लैंग्वेज है तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं इसकी लैंग्वेज को, तो फिर आप इसके ऊपर किए गए टॉर्चर को भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं उसके खिलाफ भी। पहली बात तो ये है कि अभी मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, ये हुआ क्या, कैसे हुआ, इसको लेके यहाँ पे कौन आया और इसका मकसद जो है वो इंतहाई खतरनाक है। हलीमा खान साहिबा पे एक मरतबा अंडा फेंका गया और उसके बाद अब ये जो हादसा हुआ है, असल में इस हादसे के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और कुछ लोग ये चाहते थे कि ये जो हादसा है ये किसी बड़े सानहे में कन्वर्ट हो जाए। इवन की प्लानिंग ये भी थी कि तैयब बलोच को इसी तशद्दुद के दौरान इसका कोई मर्डर शर्डर हो जाए और ये जो FIRs हैं इसमें हलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो तमाम लोग जो कि अडयाला जेल रेगुलरली आ रहे हैं और इमरान खान का मैसेज आवाम तक पहुंचा रहे हैं, वो सारे के सारे इसको नॉमिनेट कर दिए जाएं ताकि ये सिलसिला यहाँ पे रुक जाए। लेकिन नाज़रीन, बड़ी एक आप ये कहें कि अक्लमंदी का सबूत दिया वहाँ पे मौजूद जो सहाफ़ी थे और वहाँ पे मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोग थे, उन्होंने बीच बचाव का जो रास्ता है वो इख्तियार किया। वरना तैयब बलोच की जब आप लैंग्वेज देखते हैं तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये जो मौसूफ हैं ये तैयारी के साथ आए हुए थे और ये प्लान था कि ये जो लड़ाई है ये किसी बड़े सानहे में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि कहानी कुछ यूं है कि तैयब बलोच साहब की मुलाकात होती है हसन अयूब साहब के साथ और फिर इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद ये वहाँ पे मौसूफ लाए गए और आते ही इसने जो इसका जारहाना रवैया था, इसने आते ही अपना वो जो अग्रेशन है वो हलीमा खान साहिबा के साथ शुरू कर दिया। साथ में नईम हैदर पंजोता खड़े हुए थे। नईम हैदर पंजोता ने इसको पहले रोका भी, इसको समझाया भी, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। लेकिन तैयब बलोच चूंकि एक ये प्रॉपरली ये एक एजेंडे पे काम करता है। गुज़श्ता जो इसके बयानात हैं अगर हम वो देखें, इसमें इसकी लैंग्वेज देखें, ये इमरान खान को इमरानडूज यानी कि इमरान खान के चाहने वालों को, इमरान खान के जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको इमरानडूज कहता है, PTI के कारकुनों को ये यूथियाज कहता है और हर जगह पे ये कहता है जी कि लाशें चाहिए इनको, ये इंतशारी जमात है, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। नाज़रीन, मैं भी सहाफ़ी हूँ और कुछ ना कुछ मेरी भी लिमिटेशंस हैं, मुझे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे मुझे अग्रेसिव होना है और कहाँ पे मुझे डिफेंसिव होना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है हमारे मैनुअल्स में। लेकिन ये कि आप अपने किसी पर्सनल एजेंडे के तहत सवाल करना सहाफ़ी का राइट है, हक है, लेकिन जवाब देना या ना देना ये सामने खड़े हुए जो बंदा है उस पर डिपेंड करता है। अगर हलीमा खान साहब आपके सवाल का जवाब नहीं दे रही, मशीनें कहाँ से आई जी, अमेरिका में आपके पैसे कहाँ से आए। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हलीमा खान साहबा के ऊपर जो एक बिल्कुल एक बाजारी सा एक एलिगेशन है कि पता नहीं उन्होंने कोई शौकत खानम के पैसों में से कोई अमेरिका में प्रॉपर्टीज बनाई हैं या फिर उनके जो एसेट्स हैं वो कोई बढ़ गए हैं। अगर इस तरह की कोई हकीकत होती, जब हमने फैक्ट चेकिंग की है तो हमें तो इस तरह की कोई हकीकत नहीं मिली। अगर इस तरह का कोई केस होता तो क्या हलीमा खान साहिबा आज के इतने ये जो फाशिज्म का दौर है, क्या इसमें वो अडयाला जेल के बाहर खड़ी होकर मीडिया से गुफ्तगू कर सकती थी? तो इसका जवाब है नहीं। इस तरह का कोई केस ही नहीं एग्जिस्ट करता जिसकी वजह से वो तो कोशिश में लगे हुआ निजाम तो सारा कि किसी ना किसी तरह से हलीमा खान साहिबा को कहीं ना कहीं फंसा लिया जाए और बिलाखिर वो कामयाब भी हो गए। अब FIR दर्ज करवाई है तैयब बलोच साहब ने जी कि मुझे मारा गया, ज़दोकोब किया गया। मारा तो किसी ने भी नहीं है, वीडियोस देखी जा सकती हैं। वो लपके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वुकला हैं वो इसकी तरफ बढ़े हैं, लेकिन बढ़ने के बाद लोगों ने बीच बचाव करवा दिया। वो शेख सरवर जो लड़का है वो वहाँ पे मौजूद था और वो कहता है कि मैंने बिल्कुल भी इसको हाथ भी नहीं लगाने दिया किसी को, हमने बीच बचाव करवा दिया।
नंबर 2, अब एक और भी सवालिया निशान है। सवालिया निशान ये है कि अब तो हमारे हुकूमती जो मौजूदा दोस्त अहबाब हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब, फिर उसके बाद अता तारड़ साहब, फिर उसके बाद उज़मा बुखारी साहबा का भी मैं बयान सुन रहा था कि बदमाशी नहीं चलेगी, इनको रोकना चाहिए। अरशद शरीफ साहब आपको याद होंगे, जब उनकी डेड बॉडी आई थी तो यहाँ पे जो मौजूदा PMLN के लोग हैं उनका क्या बयानिया था उसके ऊपर। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान के ऊपर जब वो 3 मरतबा गिरफ्तार हुआ, उसको मुल्क से भागना पे मजबूर हुआ, तो फिर क्या बयानिया था इनका। और अभी तक स्टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कोई उनके हक में बोलने वाले सहाफ़ी हैं तो उनको ये यूथियाज कहते हैं। तो किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे कि एक तरफ तो आप तैयब बलोच के ऊपर आप चाहते हैं कि FIR में 40 नामालूम अफराद के नाम भी डाल दिए, तो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे हम इसको? क्या 40 लोग वहां पे मौजूद भी थे या नहीं थे? और अब वही 9 मई वाली गेम जो है वो यहाँ पे दोहराई जाएगी। मैंने कहानी आपको बताई कि तैयब बलोच को जो बंदा फीड कर रहा था वो ऑलरेडी वो इस एजेंडे पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी तरह से आप एक मरतबा दोबारा फिर मुतनादा बना दें, ताकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया ब्रीफिंग्स हो रही हैं, इनको रोका जा सके। और मैंने आपको बताया कि मकसद इसका बहुत बड़ा था। मकसद ये था कि किसी ना किसी तरह से ये कोई बड़ा सानहा हो जाए, और खुदा न खास्ता अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तैयब बलोच साहब को ये आगाह कर रहा हूँ कि खुदारा वो सहाफ़ी रहें, वो किसी का आला कार ना बने। इस तरह से इंसान का अपना नुकसान होता है। खुदा न खास्ता अगर कोई सानहा हो जाता तो किसी का क्या जाना था। तैयब बलोच साहब तो गए थे ना। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तैयब बलोच पे किया गया जो अगर किसी भी किस्म का कोई टॉर्चर है या इस तरह की कोई शिद्दत पसंदी है, उसको हम कंडेम करते हैं, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब बात फिर वही है कि जब आप किसी बंदे को आप उसके असाब पे सवार होने की कोशिश करेंगे, आप उसको गाली देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या आपके ऊपर वो फूल निछावर करेगा? नाज़रीन, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि सिचुएशन इंतहाई क्रिटिकल है और प्लानिंग यही की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से ये जो अलीमा खान की मीडिया टॉक हो रही है, ये जो मीडिया ब्रीफिंग हो रही है, इसको किसी ना किसी तरह से ये रोकना चाहते हैं। और इसके पीछे बड़े मुहर्रिकात हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो इसको रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने एक मरतबा दोबारा फिर जब ये सारा कुछ हो गया वाक़े के बाद, उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान का मैसेज बड़ा है, इमरान खान का मकसद बड़ा है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको पर्सनल ना लें, इसको पर्सनल ना बनाएं, बल्कि इसको एक मकसद के तहत चलने दें चीज़ों को। और हम ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम आपस में लड़ना शुरू कर दें, हम असल जो हमारा एम है, जो हमारा असल मकसद है, हम उससे हट जाएं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इमरान खान का जो मैसेज है उसको मैं पब्लिक तक पहुंचा सकूं। ये मेरे पास एक अमानत है और मैं इस अमानत में खयानत नहीं करना चाहती। इमरान खान ने कल भी जो इमरान खान का मैसेज था वो अलीमा खान साहिबा ने बताया, उसमें आसिफ मुनीर साहब का जिक्र था, एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र था, और KPK के अमन अमान की सूरत हाल के बारे में इमरान खान ने जो कुछ बताया। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब आपके सामने हैं। हो क्या रहा है, करने की क्या कोशिश की जा रही है और किस तरह से चीज़ों को मुतनादा बनाया जा रहा है, ये आप सबके सामने। नाज़रीन, मैंने आपको दोबारा फिर बता दिया कि ये जो तैयब बलोच साहब हैं, इनको एक खास मकसद के लिए प्लांट किया गया, यहाँ पे लाया गया। लेकिन फिर दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टॉर्चर हुआ नहीं होना चाहिए था, किसी भी किस्म की कोई पर्सनल आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सारे सहाफ़ियों की इज्जत है और उसको बरकरार रखना चाहिए, लेकिन सहाफ़ियों ने अपनी इज्जत खुद करवानी है। अब अगर आप कहें कि हसन अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे में जाएंगे और PTI वाले उनको कोई फूलों के हार पहनाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। चैनल पे बैठ के टीवी पे बैठ के आप किस तरह की बातें करते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके ऊपर फूल निछावर किए जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि कोशिश की जा रही है अली अमीन गंडापुर को इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई जाए। इमरान खान की बहनें जो इमरान खान के साथ मुलाकातें कर रही हैं उनको रोका जाए। इमरान खान की सेहत के बारे में र्यूमर्स फैलाए जाएं और बिल आखिर कोई बड़ा सानहा करने की कोशिश की जाए। लेकिन अलीमा खान ने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं और वो अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखे हुए हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि दोनों तरफ से जो प्रेशर गेम थी वो अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है और हालात बेहतर होने वाले हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो, ये इमरान खान वाला मसला एज सुन एज पॉसिबल ये सॉर्ट आउट हो जाए ताकि मुल्क आगे तरक्की कर सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।